नमस्कार साथियों, मैं बलबीर सिंह कौरव, एसआरजी विज्ञान। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार हेतु लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजना का निर्माण कैसे किया जाए। अब किसी भी पाठ की शिक्षण योजना का निर्माण हमारे शिक्षक साथियों द्वारा कर लिया जाता है और जो भी टीचर हैंडबुक में दिया हुआ है कि इस पाठ को हमने इतने कालखंडों में विभक्त किया हुआ है, तो जो भी कालखंड है उन कालखंडों के अनुसार हम लगभग संख्या भी लिख देते हैं। लेकिन कई बार ये सामने आता है कि वो नहीं समझ पाते कि इस पाठ योजना को हम 4 कालखंडों में किस टाइप से अध्यापन कराएंगे, किस टाइप से उन्हें पढ़ाएंगे, कितना भाग हमें लेना है। तो हमें कालखंडों का निर्धारण उस विषय वस्तु के अनुसार ही करना है जो उस समय में पूरा हो सके। जैसे कि कल जो हम लोगों ने तैयार किया था पाठ योजना को विज्ञान कक्षा 6, तो उस विज्ञान कक्षा 6 की पाठ योजना में हम लोगों ने 4 अवधारणा क्षेत्र निकाले थे। इन 4 अवधारणा क्षेत्रों के लिए जो कालखंड का निर्धारण था वो हमारा 4 कालखंड का निर्धारण था। 45 मिनट के 4 कालखंड हम लोगों ने इसके लिए निर्धारित किए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये हम 4 पीरियड में इसको पूरा करेंगे, 4 कालखंडों में हम इसे पूरा करेंगे। तो किस तरह से हम इसको लेते हैं 4 कालखंडों के लिए, तो इस पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण उसी टीचर हैंडबुक में दर्शाए गए 9 बिंदु या हमारे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार जो पाठ योजना बनाने का निर्देशन हम लोगों को दिया गया है कि 9 बिंदुओं पर आधारित कैसे बनाए। पढ़ाते पढ़ाते हमारे वो सभी के सभी 9 कॉलम कैसे पूरे हो जाते हैं, इन सभी को हम इस पाठ योजना प्रस्तुतिकरण के दौरान देखेंगे। कैसे हमें टीएलएम का यूज करना होता है, कैसे हमारे लर्निंग इंडिकेटर्स इसमें सम्मिलित होते हैं, कैसे हम अपने लर्निंग आउटकम या अचीवमेंट को पूरा कर पाते हैं, और कैसे हम आओ घर में या खेल खेल में शिक्षा किस तरह से हम पूरा करा सकते हैं बच्चों से, ये करते हैं। सामान्यतः हम एक आदर्श क्लास को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए हमारे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, तो सबसे पहले शिक्षक का उत्तरदायित्व बनता है कि उन 20 के 20 विद्यार्थियों को ग्रुप में या समूहों में विभाजित करें, क्योंकि इस पाठ योजना के अंतर्गत जो भी हमें अध्यापन कराना है तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं है। शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में होता है। टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर, एक सुविधादाता के रूप में टीचर है। पूरा चाइल्ड सेंटर्ड है, बालक केंद्रित शिक्षा है। तो जब बालक को हमें सक्रिय करना है और बालक को जहां भी परेशानी आती है उसी की सुविधादाता के रूप में शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन यहाँ पर करेगा। तो शिक्षक सुविधादाता के रूप में इसके अंतर्गत होता है। सुविधादाता के रूप में कब हो सकता है, जब शिक्षक को पहले से ही उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होगी। तो हम पहले मान के चलते हैं कि 20 विद्यार्थियों की हमारी कक्षा है, तो 5-5 विद्यार्थियों के हमने 4 समूहों का निर्धारण कर लिया है। बच्चे 4 समूहों में हमारी क्लास में बैठ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे जैसे इस पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में पहला जो हमारी अवधारणा का क्षेत्र था वो था विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। ठीक है, दूसरा है खाद्य पदार्थ और उनके स्रोत, तीसरा है भोजन के रूप में पौधों के भाग, और चौथा है भोजन के रूप में जंतु उत्पाद या पादप उत्पाद। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज हम लोग इसमें पहला लेंगे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। तो इसके लिए सबसे पहले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में बच्चों से जैसे ही शिक्षक प्रश्न करता है, बच्चों आज आपने क्या खाया, उसका कोई भी उत्तर हो सकता है, सुबह के खाने का, दोपहर के खाने का। बच्चों आपके साथियों ने, आपके दोस्तों ने आज क्या खाया, सभी से चर्चा करेंगे अपने अपने समूहों में, और नोटबुक पर सभी को नोट करेंगे। जैसे ही समूहों में बच्चा चर्चा करते हैं, इसमें लगभग 3 से लेके 5 मिनट का समय
प्रत्येक समूह में आपस में चर्चा के लिए मिल सकता है और उस चर्चा के बाद बच्चों के द्वारा उनका जो समूह लीडर होगा उसके द्वारा प्रत्येक समूह से पूछ करके हम अपने ब्लैक बोर्ड पर उन समूहों के द्वारा दिए गए जवाब को लिख सकते हैं। तो बच्चों ने क्या खाया, जैसे मान के चले बच्चे ने कहा कि आज हमने सुबह दलिया खाया था, तो कोई बच्चा खाने के लिए बोलता है कि मैंने क्या खाया था, दलिया खाया। दूसरे बच्चे ने, किसी ने कह दिया मैंने ब्रेड और दूध लिया, तो ब्रेड व दूध, इस तरह से हम सभी क्या लिख लेंगे कि ब्रेड व दूध लिया। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपने ब्रेड, दलिया जो भी खाया, तो दलिया किससे बनता है, गेहूं से बनता है। तो इस तरह से बच्चों को हम कुछ गतिविधियां कराएंगे। पहला जो हमारा 1.1 इसमें दिया गया है, तो 1.1 गतिविधि के अनुसार कि आपने पूरे दिन में क्या क्या खाया, घर पे जाएंगे और बच्चों से चर्चा कर सकते हैं, आपस में घर वालों से, और आपस में चर्चा करके फिर हम अपने समूह में चर्चा करा सकते हैं बच्चों से। तो पूरे दिन की सूची बच्चों से हम लोग बनवा सकते हैं। तो आपने जो भी भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके बारे में हम क्रियाकलाप एक एक समूह से कराएंगे। फिर हम देखते हैं इसी में, तो पहला अवधारणा क्षेत्र में जो एक्टिविटी हम करा रहे हैं किसमें, पेडागोजिकल प्रक्रिया की तरह कि आपने क्या खाया। फिर बच्चों से हम पूछेंगे कि ये किस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है। तो जो भी बच्चे आंसर देते हैं जिस समूह के, तो बच्चों के द्वारा हम देख करके पूछ सकते हैं क्या है। तो एक कोई समूह पहला होगा, उसने कह दिया गेहूं, गेहूं। दूसरे समूह का आंसर है चावल। तो गेहूं हमें कैसे प्राप्त होता है, तो गेहूं प्राप्त करने के लिए बच्चे की समझ है, बच्चा कह सकता है कि गेहूं से हमें, खेतों से हमें गेहूं प्राप्त होता है। गेहूं फसल होती है, उस फसल में गेहूं की, हम फसल को देख सकते हैं स्क्रीन पर अपनी, किस टाइप से गेहूं की फसल होती है। बहुत सारे गेहूं के पौधे उस फसल में लगे होते हैं, उनकी गेहूं की बालियों से हमें गेहूं प्राप्त होता है। इसी तरह से जो धान के खेत होते हैं, वो धान के खेतों में भी पौधे होते हैं, उनकी बालियों से हमें धान प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम इनके खाद्य पदार्थों के कुछ स्रोत जो होंगे कि कहां से ये चीज हमें प्राप्त होती है, एक एक उससे बच्चे से हम एक्टिविटी करा के और इन स्रोतों के बारे में पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा अगली एक्टिविटी है कि आपने इनसे बनने वाले जो पदार्थ थे, उन पदार्थों की सूची बनाए। किस टाइप से, जैसे आपने जो खाया, उस खाने के बाद दलिया है या चावल है, इसको बनाने के लिए आपने कहा चावल से बनता है, पका हुआ चावल। देखें तो पका हुआ चावल, पके हुए चावल के लिए किसकी आवश्यकता होती है, पका हुआ चावल जो हम लेते हैं, तो पका हुआ चावल के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें आवश्यक होता है चावल और पानी। किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, चावल की और पानी की। इसी तरह से हम बहुत सारे हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं जिसको आपने देखा होगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, पनीर। तो इस पनीर को हम किस टाइप से उपयोग करते हैं, अलग अलग तरीके से। जैसे अगर हमें पनीर की सब्जी बनाना है, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम इसमें और भी कुछ पदार्थ डाल सकते हैं। तो इसको पनीर की सब्जी बनाने के लिए, अगर हमें इसकी सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी के लिए हमें पनीर के लिए चावल, पानी, मसाले, नमक
आदि चीजों की आवश्यकता होती है, तब हमारे पास इस पनीर की सब्जी बनके तैयार होगी। इस तरह से और कौन कौन सी चीजें हमारे घर पे बनती हैं, प्रत्येक समूह को हम आओ करके सीखे खेल खेल के लिए ये प्रोजेक्ट गतिविधि दे सकते हैं कि आपके घर में आज क्या बना था, उसमें क्या क्या लगता है और वो कहां से हमें प्राप्त होता है। इसकी अभी सभी लोग अपनी नोटबुक में सूची बनाए, किस तरह से हमें इन सभी सामग्रियों को बनाना होता है। इसके पश्चात हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं कुछ अन्य खाद्य सामग्रियों के बारे में कि आपको ये जो खाद्य सामग्री दिखाई दे रही है इसमें क्या है। बच्चों का जवाब होगा शहद। तो इसमें शहद है। शहद हमें कहां से प्राप्त होती है? शहद हमें कहां से प्राप्त होती है? कहां से होती है? मधुमक्खियों से। मधुमक्खियों से शहद प्राप्त होती है। इसके पश्चात दूसरी सामग्री इसमें क्या है? केला। तीसरी सामग्री इसमें है सेब। तो सेब और केला हमें कहां से मिलते हैं? इनका उपयोग भी हम खाने में कर सकते हैं। सेब मिलता है पौधों से और केला ये भी मिलता है हमारा पौधों से। इसका स्रोत भी हो सकता है पौधा, इसका स्रोत भी हो सकता है पौधा। तो इस तरह से हमने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की ये बच्चों के माध्यम से सूची बना ली। अब इस सूची के पश्चात हम उसे अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को यहाँ से हम दे सकते हैं। तो इसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां, जैसे सबसे पहले दलिया, फिर ब्रेड। तो दलिया किससे बनता है? गेहूं से बनता है। ब्रेड किससे बनता है? आटे से बनता है। आटा कहाँ से आता है? गेहूं से आता है। इसी टाइप से चावल को खाने के लिए उपयोग करते हैं शहद, सेब, केला। और भी अन्य प्रकार की खाद्य सामग्रियां हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अंडा हमें कहां से प्राप्त होता है? तो अंडा हमें मुर्गियों से प्राप्त होता है। शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। दूध से क्या बनता है? पनीर। या पनीर हमें कहां से प्राप्त होता है? तो दूध से बनता है। और दूध कहां से प्राप्त होता है? गाय से, भैंस से, बकरी से, या हम कह सकते हैं पशुओं से या जंतुओं से प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, उन खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी हम बच्चों से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो बच्चा, जो हमारी अवधारणा थी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में जान पाएगा। मतलब हमारा जो अगला उद्देश्य था या अगला जो हमारा पॉइंट था, TLM को उपयोग करने के पश्चात सीखने के संकेतक। तो सीखने के संकेतक में क्या होगा कि बच्चा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में सीख पाना बच्चे का। जैसे केले कहाँ से मिलते हैं? हमें पौधों से। सेब कहाँ से मिलता है? हमें पौधों से। पनीर कहाँ से मिलता है? दूध से। और दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। शहद कहाँ से मिलता है? मधुमक्खियों से, अर्थात जीवों से। तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के बारे में बच्चा इसमें जान पाएगा इस पाठ को पढ़ने के बाद। फिर जब एक्टिविटी बच्चे को करने के लिए यदि हमने घर में आओ, घर में कि आप अपने घर में आज क्या क्या खाया, तो उसमें बच्चा सीख पाएगा कि आपने क्या क्या खाया है। तो वो खाया, उसकी सूची बनाएगा। तो वो आओ घर में और करके, ये हमारी जो अगली हेडिंग थी उसके लिए। फिर हम देखते हैं 2 पॉइंट हमारे इस पाठ योजना के बचते हैं। एक तो मूल्यांकन के लिए गतिविधियां और सीखने की संप्राप्तियां। तो मूल्यांकन के लिए हम बच्चे से पूछ सकते हैं केला कहाँ किससे प्राप्त होता है? बच्चे का आंसर होगा पौधों से। शहद कहाँ से प्राप्त होती है? जंतुओं से। पनीर कहाँ से प्राप्त होता है? दूध से। तो जब अगर उनके आंसर हमारे सही आ जाते हैं, अर्थात हमारा जो लास्ट का बिंदु है सीखने की संप्राप्तियां, उसमें हम लोग सफल हैं, या हमारा जो पाठ का उद्देश्य होता है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों से गतिविधियां हम करा सकते हैं। बच्चों को हम इस तरह से सहायक शिक्षण सामग्री जो उस परिवेश में उपलब्ध हो, जो हमारे कक्षा 6 जो हमारा पाठ है
जिस कक्षा स्तर का उस स्तर के अनुरूप हो, ऐसी ही टीएलएम का उपयोग हम करें, उस परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो ऐसी टीएलएम का हम उपयोग करें। हम हमेशा ये नहीं सोचें कि हमें केवल मार्केट से खरीद करके ही या बाजार से खरीद करके लाई हुई टीएलएम का उपयोग ही करना है। इसके अलावा अगर हमें ये वास्तविक रूप से नहीं मिल सकती है तो हमें चित्र के रूप में मिल सकती है। जैसे केला है, केले का चित्र हमें मिल सकता है, सेब का हमें चित्र मिल सकता है, अंडे का हमें चित्र मिल सकता है कि ये मुर्गी से प्राप्त होता है। तो विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों के बारे में बच्चा इसमें जान पाएगा। अगर पूरा पढ़ लेता है, आकलन हम उसका करते हैं, सही तरीके से हमें आंसर मिल जाते हैं, तो हमारे ये 9 के 9 बिंदु पूरे हो जाते हैं। धन्यवाद सभी साथियों को।